स्वागत है आप सब लोगों का। और आज मैं आपको एक बड़ी ही खौफनाक कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। और इस कहानी का खुलासा होता है एक डेंटल प्रोसीजर की वजह से। जी हाँ, तो इस कहानी के अंजाम पर पहुंचने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कहानी के पात्र कौन थे। तो ये कहानी एक माँ की है जिसका नाम ललिता है, जिसके दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा नकुल और छोटी बेटी आकांक्षा। ललिता की शादी हुई थी किशोर नाम के व्यक्ति से। किशोर को अक्सर घूमने फिरने का बड़ा शौक था। बाहर बाहर अलग अलग जगहों पे आउट ऑफ स्टेशन घूमने जाता था और अक्सर सपरिवार जाता था। परिवार में किशोर का छोटा भाई देवेश भी शामिल था। देवेश की शादी नहीं हुई थी और वो किसी दूसरे शहर में रहता था, लेकिन जब भी कहीं घूमने फिरने का प्लान बनता था तब देवेश और किशोर की फैमिली सब साथ में जाया करते थे। एक बार एक ऐसा मौका बना कि बोटिंग और राफ्टिंग जाने का एक प्लान बना। हालांकि इस बार पूरा परिवार एक साथ नहीं जा पा सकता था, क्योंकि ललिता एक बैंक में जॉब करती थी, क्लरिकल, और काम का काफ़ी वर्कलोड था। साथ ही में जो बड़ा बेटा था नकुल, उसके एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो वो अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगा हुआ था। तो राफ्टिंग में जा पाए किशोर, उसका छोटा भाई देवेश एंड उसकी छोटी लड़की आकांक्षा। हालांकि जब वो जा रहे थे तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मौसम शायद से ख़राब होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि किशोर को घूमने फिरने का इतना शौक था कि उसे कभी भी मौसम, गर्मी, सर्दी, बरसात की परवाह नहीं होती थी। तो वो तीनों गए बोटिंग करने और राफ्टिंग करने, लेकिन इस बार एक ट्रेजेडी घटी। बोटिंग करने के दौरान खराब मौसम के चलते किशोर समुद्र में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ललिता विधवा हो गई और बच्चों के सर से बाप का साया चला गया। खैर, अब हमारी कहानी आगे चलती रहती है। ज़िंदगी जैसे चलनी चाहिए वो भी चलती रहती है, लेकिन फिर एक मोड़ आता है, और वो मोड़ आता है आकांक्षा की वजह से। आकांक्षा के कुछ दांत खराब हो गए थे, तो डेंटिस्ट के पास जाना था दांत निकलवाने। तो आपको तो प्रोसीजर पता ही है। वो वहाँ पर आपको एनेस्थीसिया देते हैं, आप के दांत निकालने हैं, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है, और उसके बाद भी पेन को नम करने के लिए देते हैं। तो आकांक्षा का प्रोसीजर हो चुका था और अब वो हॉस्पिटल में कुछ घंटों के लिए एडमिट हुई थी। ललिता और आकांक्षा वार्ड में थे, और उस वक्त हालांकि वार्ड में काफ़ी खाली था। एक छोटा सा वो एक हॉस्पिटल था, और उस वक्त वार्ड में कुछ 4-5 कमरे थे, 4-5 बेड थे, सॉरी। तो कमरे में सिर्फ वही थे। आकांक्षा की ओर ललिता ने देखा। आकांक्षा की आंखें लाल नजर आ रही थी, नशे में धुत एनेस्थीसिया के, और उसकी ज़बान भी
निश्चित रूप से लड़खड़ा रही थी। आकांक्षा ने अपनी माँ की तरफ ऐसे इशारा किया और कहा, वो आदमी कहाँ है? ललिता ने पूछा, कौन आदमी? वो आदमी कहाँ है? तभी अचानक से नर्स वार्ड में आई और वो बोली, लगता है आपकी बेटी डॉक्टर के बारे में पूछ रही है, जो हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर है जिन्होंने प्रोसीजर किया। और फिर उसने आकांक्षा की तरफ देख के बोला, बेटी वो अभी किसी प्रोसीजर में बिजी है, वो आएंगे अभी बाद में चेकअप करने के लिए, ठीक है? तब तक मैं ये कुछ दवाइयाँ उन्होंने लिखी है, ये दवाइयाँ तुम्हें खिला देती हूँ और तुम्हें पता है कि उसके बाद तुम्हें क्या क्या खाना है, किस किस तरह के परहेज करने हैं, दिस एंड दैट। और माँ ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल ये एनेस्थीसिया का ही असर होगा। वो दोनों अग्री कर रहे थे, लेकिन तभी उसकी लड़की जोर से चीखी, नहीं, मैं उस आदमी के बारे में पूछ रही हूँ जिसने पापा को डुबा दिया था। ललिता और वो नर्स एकदम खामोश हो जाते हैं। क्या कह रही हो तुम? ललिता ने अपनी बेटी से पूछा। आकांक्षा बोली, वो आदमी कहाँ है जिसने पापा को बोर्ड से धक्का दिया गले दबाते हुए? ललिता का दिल अचानक से मानो रुक गया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई उसके। ललिता ने कहा, कौन था वो आदमी बेटा? आकांक्षा ने बोला, नहीं, उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका नाम किसी के लिए सामने भी लिया तो वो मेरा भी गला दबा के मुझे डुबा देगा। ढाई 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 ढाई। और तब ललिता को रियलाइज हुआ कि आकांक्षा तो शायद से देवेश की बात कर रही है। और ललिता की सांसें छूटने लगी। नर्स को भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। तभी ललिता को पता था कि उसका बेटा भी यहाँ पे आ रखा, उसके साथ ही आ रखा था। तो उसने नर्स को कहा कि आप ज़रा इसका थोड़ी देर ध्यान रखना, मैं ज़रा अपने बेटे नकुल को ढूंढ के आती हूँ। नर्स ने कहा, ठीक है। तो ललिता बाहर निकली। नकुल उसको बाहर रिसेप्शन पे नहीं मिला, रिसेप्शन पे पूछा, फिर वो और बाहर गई इधर उधर। तो उसने देखा कि नकुल हॉस्पिटल के बाहर कोई खेल रहा था अपने आप ही इधर से उधर। ललिता ने कहा, इधर आओ इधर आओ। तो नकुल दौड़ के वहाँ पे आया और तभी ललिता क्या देखती है कि पार्किंग में देवेश की कार पार्क थी। तो ललिता ने कहा, ये तुम्हारे चाचा की कार यहाँ पे क्यों पार्क है? तो नकुल ने बोला, अरे चाचा अभी आधे घंटे पहले आए थे, कह रहे थे कि मैं जरा अंकिता से मिलके, आकांक्षा से मिलके जाऊं। और तभी ललिता को लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि देवेश ने ये बात सुन ली हो। और यही सुन के वो फौरन से अंदर भागी जोर से और भागी। और उसने नकुल को बोला, जल्दी चलो, हम अभी आकांक्षा को लेके घर वापस जा रहे हैं। नकुल ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? ललिता ने कहा, मुझसे ज़्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी चलो 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 चलो। तो वो गए। उन्होंने देखा कि अंदर आकांक्षा की आंखें फटी की फटी थी। वो एक कोने से दूसरे कोने की ओर देख रही थी और नर्स का कोई नामो निशान नहीं था। तो
उसे ले जाएंगे। हालांकि बहन को अभी तक पूरी तरह से होश नहीं आया था, बट ललिता अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो नकुल अपनी बहन के पास उसे उठाने गया कि तभी उसने देखा और वो जोर से चिल्लाया, खून खून। और बिस्तर के नीचे जैसे खून की एक नदी बह रही थी। ललिता दबे पांव से आगे बढ़ती है और बिस्तर के उस ओर देखती है, तो आकांक्षा के बिस्तर के पास वाला जो बिस्तर था उसके नीचे नर्स की लाश पड़ी हुई थी। फिर ललिता अपनी बेटी की तरफ देखती है। बेटी तो ठीक थी, लेकिन बेटी की नजरें अभी भी एक जगह पर खड़ी हुई थी और वो सांस ले रही थी जोर जोर से। ललिता ने कहा, मुझे एक बात बताओ, क्या पापा को धक्का देवेश चाचा ने दिया? और फिर उसकी धड़कनें और भी ज्यादा तेज होने लगी और आकांक्षा बेहोश हो गई। और तभी ललिता क्या रियलाइज करती है कि कमरे की दूसरी ओर जो पर्दा है, वो पर्दा इसलिए लगा था क्योंकि वो एक दरवाजे को ढक रहा था, उस पर कुछ हलचल हुई। तो फिर ऐसे करके ललिता नकुल को इशारा करती है कि निकल निकल, भाग यहाँ से, भाग भाग, जहाँ भी भाग सकता है भाग भाग। और नकुल अपनी बहन को लेके जैसे तैसे भागता है। वो भी रो रहा है, वो उस भी बच्चा ही है, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और तभी ललिता पर्दे की ओर देखती है और कहती है, देवेश तुम छुपे हुए हो। पर्दे में हलचल हो रही है लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा है। तो ललिता और आगे बढ़ती है। उसके हाथ में हैंडबैग था। वो हैंडबैग को ऐसे ऐसे मतलब मरोड़ के, जैसे कोई बल्ला नहीं होता या वो धोबी पछाड़ वाला बैग होता है, वैसे पकड़ते वो और आगे 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 जाती है पर्दे के। देवेश तुम पीछे छुपे हो, तुम बाहर आ जाओ। फिर वो कहती है, जो भी पीछे छुपा है बाहर निकल। और तभी बाहर निकलता है देवेश एक चाकू के साथ। और जोर जोर से ललिता उसके सर पे वो बैग मारने लगती है। देवेश अपने आप को बचाते 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 वो चाकू ललिता के पेट में डाल देता है। और ललिता पीछे जाने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाती और आधा चाकू उसके पेट के अंदर चले जाता है। और देवेश कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम लोगों का कितना ख्याल रखता हूँ? अरे भैया मर गए तो क्या हो गया? भैया के मरने के बाद मैंने आकांक्षा और नकुल का उनका पिता की तरह ही तो ख्याल रखा है। और सिर्फ उनका ही क्या, मैंने तुम्हारा भी तो ऐसे ख्याल रखा है जैसे कि तुम मेरी ही पत्नी हो। वैसे भी भैया तुम्हें वो सुख नहीं दे पाते जो सुख मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी बेटी ने पता नहीं क्यों उसने अपना मुंह खोला और अब देखो क्या करना पड़ रहा है। खैर जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और फिर मैं तुम्हारे बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतने अच्छे से ख्याल रखूंगा कि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो ऐसे बोलने लगता है, पागलों की तरह बातें करने लगता है। लेकिन तभी आकांक्षा ने जब ललिता ने जब अपने बच्चों का नाम सुना, वो अपना सर नहीं 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 करते हुए हिलाती है। और उसको पता है कि उसके बैग के अंदर एक चाबी का गुच्छा है जिसमें घर की गाड़ी की चाबी है। वो
बैग छोड़ती है, उस गुच्छे को हाथ में पकड़ती है और फिर कचक 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 करके वो गाड़ी की चाबी देवेश के यहाँ पे घुसा देती है, फिर निकालती है, धक्का देती है। एड्रेनलिन बॉडी के अंदर उसके इतना एड्रेनलिन भर जाता है दैट शी डज नॉट केयर दैट शी हैज अ नाइफ ऑन अ स्टमक। वो फिर से घुसाती है और वो घुसाती खच 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 घुसाती रहती है, क्योंकि उसको है कि मुझे अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही मर गई तो ये मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा, और अगर ये जेल भी चले गया तो भी मेरे बच्चे सेफ नहीं रहेंगे, मुझे इसको ख़त्म करना है। और वो करती है, वो जोर से चीखने लगती है। डॉक्टर जो राउंड पे किसी दूसरे वार्ड में था वो आ जाता है। आसपास हॉस्पिटल के जो भी दुकान थी, जब वो देखते हैं कि एक लड़का एक बेहोश लड़की को लेके भाग रहा है, वो उस लड़के को पकड़ते हैं। वो उनको बताते हैं कि मेरी माँ अंदर है, और वो सारे दुकानदार अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि ये औरत तो एक आदमी का कत्ल कर रही है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ललिता ने देवेश को गर्दन पे चाबी 40 बार मारी, और इससे पहले कि डॉक्टर जो वहाँ पे था वो देवेश की नब्ज चेक कर पाता, देवेश मर चुका होता है। ललिता के पेट में आधा चाकू था, लेकिन उससे वो मरती नहीं है। खैर, ललिता को भी सज़ा तो सुनाई जाती है कि चाहे सेल्फ डिफेंस के तहत ही उसने एक आदमी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, और ललिता के बच्चों की कस्टडी ललिता के माँ बाप के पास चली जाती है, वो अपने ननिहाल चले जाते हैं। ललिता को इस बात का अफसोस होता है कि उसे जेल जाना पड़ रहा है, लेकिन उसको इस बात का संतोष होता है कि अब उसके बच्चे बिल्कुल सही सलामत अपना जीवन जिएंगे। ऑल्दो टू बी फेयर, जो ट्रॉमा आकांक्षा ने झेला है, पहले अपने बाप की मौत का, फिर अपनी माँ की जेल जाने का, भगवान जाने कि फ्यूचर में वो उससे कैसे निकल पाएगी। But anyways, this was the story, and I hope that you are spooked. I will see you all later.